भाइयों, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक का नाम है। क्लास 11 एंड 12 का मैथमेटिक्स है। ये कैलकुलस का ऑरिजिन, इनिशियल पॉइंट यहीं से है। स्टार्ट ऑफ द कैलकुलस यही है, ऑरिजिन ऑफ कैलकुलस यही है। लिमिट से शुरू होता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वहीं से शुरू होता है, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव और भी बात सब। तो यहाँ पर लिमिट का मीनिंग क्या होता है सो देखिए। लिमिट का वैसे भी इंग्लिश डिक्शनरी का मीनिंग नियर अबाउट, लिमिट माने नियर अबाउट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, लगभग में। नियर अबाउट मीन्स अप्रोक्सीमेटली भी बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली मीन्स वही हुआ कि नियर अबाउट, लगभग। तो ये मीनिंग हुआ इसका। मतलब ये कैलकुलस बोल रहे जो नथिंग इज डेफिनिट इन दिस यूनिवर्स, ऑल द मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट आर नियर अबाउट, नियरली, ये बोल रहे। जैसे इसका मीनिंग ऐसे, जैसे कि 0.9 एक ठो टर्म हुआ, 0.99 दूसरा, 0.999 ऐसा। यदि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विचार करेंगे, ये नंबर ऑफ टर्म जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे जो होता जाएगा डॉट 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 डॉट, तो नियरली लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा 1, 0.99999 ऐसा नियरली क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दैट इज 1 हुआ। ये लिमिट का वैल्यू हुआ, ये सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू 1 हुआ। यदि नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाए तो ये लिमिट का मीनिंग हुआ। तो लिमिट का दूसरा ऐसा कुछ एक तो एग्जांपल दे रहे हैं आपको। जैसे कोई भी सर्कल में यदि पॉलीगन ऐसे बनाएंगे, नंबर ऑफ साइड पॉलीगन का यदि इंक्रीज कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये एरिया बढ़ता जाएगा ये पॉलीगन के। तो क्या होगा, लिमिट एरिया ऑफ पॉलीगन इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ सर्कल, गोइंग टू बी एरिया ऑफ सर्कल। सो मीनिंग हुआ कि लिमिट माने यहाँ पर नियर अबाउट बॉर्डर, इसका मतलब एरिया ऑफ पॉलीगन जो है नियरली वेरी नजदीक में एरिया ऑफ सर्कल का होने जा रहा है। सो मतलब हुआ यदि नंबर ऑफ साइड बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ साइड इंक्रीज कर दिया जाए इनफिनिटली तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम साइड्स बढ़ा दिया जाए, n टेंस टू इन्फिनिटी बढ़ाते जाए, यदि नंबर ऑफ साइड्स यदि बढ़ता जाएगा तो क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ पॉलीगन इज, ये लिमिट का मीनिंग था। व्हाट इज लिमिट, लिमिट का मीनिंग क्या होता है, सो ऐसे एग्जाम्पल से समझाए थे। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का बात हो रहा है। कोई भी फंक्शन, कोई भी सीक्वेंस सीरीज का कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस क्या होगा, सो मीनिंग निकाल रहे हैं। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है वो भी देख रहे हैं। सो मीनिंग यहाँ पर देखेंगे भाई कि क्या हो रहा है। अब जैसे विचार करेंगे जो x इक्वल टू, हम यहाँ पर x इक्वल टू मान लीजिए 3 रख दिए या a रख दिए, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, एट x इक्वल टू a। तो ये हम क्या देखें कि इसको x इक्वल टू a के राइट साइड में यदि आप मूव करेंगे राइट साइड में, तो समथिंग मोर लिखना पड़ेगा, एडिशन हो रहा है, क्योंकि आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। नंबर लाइन का भी मीनिंग वही है कि राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर इंक्रीज होता जाएगा, एंड लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा थोड़ा। तो वेरी स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम x इक्वल टू a, ये पॉइंट में वेरी स्लाइटली इंक्रीज आगे बढ़ेगा, वेरी स्लाइटली, एंड वेरी स्लाइटली यदि बैक भी होगा। वेरी स्लाइटली मीन्स वेरी स्मॉल नंबर, मीन्स समझिए आप कि यहाँ पर a है, तो यदि वेरी स्लाइटली a प्लस h यदि होगा, एंड ये पीछे यदि लेफ्ट हैंड में यदि a माइनस h होगा, वेरी स्मॉल, वेयर लिमिट h टेंस टू 0, ये बोलेंगे। ये h जो है सो कितना नंबर है, कैसा नंबर है, कैसा इंक्रीज है और डिक्रीज है, वेरी स्मॉल, सो स्मॉल एज यू प्लीज, सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट हाउ मच small that is. So that is nearly 0, we can say. We cannot calculate how much small. So small, it is beyond calculation. So meaning हुआ very small means nearly about 0. Nearly about 0. That is limit, approximately 0, near about 0. That is the meaning. तो कोई भी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट यदि होगा तो इसका मतलब a माइनस एच, एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे a माइनस एच। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0
विचार करेंगे a माइनस एच, यहाँ पर हम एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच ऐसे लिखेंगे। ए माने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है एच का वैल्यू। लेफ्ट हैंड के लिए ऐसे लिखेंगे एंड राइट हैंड के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच आप ऐसे लिखेंगे राइट हैंड में। समथिंग इज मोर, हाउ मच मोर, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, सो स्मॉल दैट नियरली 0 where h is going to be 0 means h is increased where h is what, very small, so small we can write h is going to be 0. In place of h we can write 0, that is nearly 0 but we can write 0 in place of h, so means हुआ। एंड इसका फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन में रख देंगे जो भी वैल्यू होगा एफ ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी के रख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड ये राइट हैंड लिमिट बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज फंक्शन का वैल्यू बोलते हैं एफ ए। यदि ऑल थ्री आर इक्वल देन दैट इज कंटिन्यूअस, ये 12 क्लास में बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस, ऑल थ्री आर इक्वल देन दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है कि कोई भी फंक्शन वेरी स्मॉल टाइम के लिए भी, एटलीस्ट वेरी स्मॉल टाइम के लिए भी, ये क्या है खासे पॉइंट में स्टेट में जा रहे हैं, वेरी स्टेट में जा रहे हैं, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए स्टेट में जा रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सो मीनिंग हुआ। एंड यदि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हुआ, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिगजैग जा रहा है, सो मतलब हुआ। बेंडिंगनेस बहुत ज्यादा है, सो मीनिंग हुआ इसका, कोई भी कर्व का, कोई भी फंक्शन का बेंडिंगनेस। जैसे y इक्वल टू एक्स यदि यहाँ पर हुआ, एफ एक्स इक्वल टू यदि x होगा भाइयों, तो कोई भी नंबर, रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लो भाई, -1, -5 √3, 3/2, 9/2 कुछ भी लो, तो यदि यहाँ पर 3/2 होगा, यहाँ भी x का वैल्यू वही 3/2 होगा, होना ही है। कोई भी पॉइंट लेंगे तो वही होगा, इसका मतलब ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है पूरा, माने ऑलवेज कंटिन्यूअस है, फॉर एनी रियल नंबर कंटिन्यूअस है, सो मतलब बोल रहा है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, देयर इज नो चेंजिंग इन डायरेक्शन। फॉर वेरी स्मॉल पॉइंट के लिए भी, वेरी स्मॉल इंस्टेंट टाइम के लिए भी ये बेंडिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो मतलब हुआ, कंटिन्यूअस है, सो मतलब हुआ। तो एवरी फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, सम फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, सम फंक्शन may not be continuous, any function cannot be continuous for all point, for just like f(x) equal to x is continuous for all रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा ही, सो मीनिंग हुआ। जैसे f(x) इक्वल टू यदि 5 दिया हुआ है तो ऑलवेज ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब कुछ यही 5 होगा, कंटिन्यूअस होना ही है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, 5 है ऑलवेज, मैं नहीं समझेंगे भाई। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट यदि इक्वल है तो दैट इज कंटिन्यूअस बोलते हैं, यदि इक्वल नहीं है, तीनों में से कोई भी यदि इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, नॉट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं इसको। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट 11 क्लास में बोलते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड यदि इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट होगा तो कंटिन्यूअस होगा, सो मतलब हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट माने कंटिन्यूअस नहीं है, वही मीनिंग। कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट होगा। 11 क्लास में बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, तो लिमिट का वैल्यू कब होगा, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा तब इसका वैल्यू होगा, नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। तो भाई हम एक तो प्रॉब्लम ले लेते हैं क्लास 11 का, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या बोल रहे हैं। तो भाई ये क्लास 11 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बोल रहा है, वेयर f(x) इज x² - 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड -x² - 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं। तो भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं, शॉर्टकट में लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इक्वल टू 1, ये मीनिंग है कि एट x इक्वल टू पॉइंट दिया है 1, तो क्या लिखे, लिमिट x h टेंड्स टू 0, ये मीनिंग देखिए, f a प्लस h, a माइनस h। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड के लिए a माने यहाँ पर x 1 है, देखिए भाई अब ये देखे थे लिमिट x टेंड्स टू a एट x इक्वल टू a प्लस h, a माइनस h एट x इक्वल टू a मीन्स यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस h लिखेंगे लेफ्ट हैंड में, एंड दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर मीनिंग देखिए भाइयों कि h टेंड्स टू 0 ये बोल रहे हैं,
एंड 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ एक्स की जगह हम देखिए एफ एक्स की जगह 1 माइनस एच लिखने जा रहे हैं हम, यही मीनिंग हुआ। तो लेफ्ट हैंड के लिए इसमें देखिए फंक्शन में एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, इसीलिए एक्स स्क्वायर के में एक्स की जगह में क्या लिख दिया 1 माइनस एच, यही तो एफ एक्स, एक्स माने 1 माइनस एच, देख लो भाई एक्स माने 1 माइनस एच, एफ एक्स माने एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेफ्ट हैंड के लिए देखिए एक्स इज लेस देन 1, 1 से कम लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू 1 से कम, ये सिंबल बोल रहे हैं, तो ये लिखे -1 लिखे, एक्स के जगह में 1 माइनस एच लिखे, देख ही रहे हैं भैया। तो ये देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या लिखे भैया, तो अब मन लगे तो इसको आप 1 माइनस 2 एच प्लस एच स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, या नहीं लिखते तब भी होता। तो ये एच 0 यदि रख दिए तो ये सब 0 हो गया, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, यहाँ पर भी रख सकते थे नेक्स्ट स्टेप में, ये इसमें 0 1 माइनस 0 1 स्क्वायर माइनस 1 0 होता। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, वही बोल रहे विचार करेंगे, लिमिट लिखने का स्टाइल देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, फंक्शन में राइट हैंड है तो 1 प्लस एच, ए प्लस एच जैसा बात हुआ। तो ये क्या है, लिमिट विचार करेंगे एच टेंस टू 0, ये फंक्शन क्या है ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस एक्स के जगह में 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 था, तो लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ पर रख दिए मान लो, तो ये -1 विचार करेंगे 1 प्लस 0, तो 1 का ही स्क्वायर 1 हुआ, विचार करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 0, यदि आप ऐसे लिख दिए स्क्वायर -1 एक बार लिख दिए, तो ये क्या हो गया 1, तो पीछे माइनस है तो -1 यानी कि -2 हो गया। ठीक से देखेंगे भाइयों, तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट शो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट का वैल्यू नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट। यदि ये बराबर होता, मान लीजिए 0 ये भी 0 होता, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता, वैल्यू 0 होता, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 0 होता, लेकिन ये दे आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा भैया। ये क्लास 11 का था भैया, एक तो क्लास 12 का ले रहे हैं भैया। तो भाई क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विचार करेंगे एट एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, अब ये लिखे हैं वही 11 क्लास का प्रॉब्लम में देखें, सेम लिखना, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखना कैसे है वो देखना कि पैटर्न ऐसे लिखने का चलन है, लिखने का स्टाइल ऐसा 1 माइनस एच, ये एट एक्स इक्वल टू 1 था 1 माइनस एच, एक्स के जगह 1 माइनस एच रखे, तो एच क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 प्लस 1, विचार करेंगे तो ये 6 हो गया, एंड एट एक्स इक्वल टू 1 तो 1 प्लस एच, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं क्या होगा 1 प्लस एच एंड -5, एच 0 होगा तो 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा -4, तो एंड एफ 1 क्या हुआ इक्वल टू, इसमें दिया है इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिंस एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज, क्यों ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, सो मीनिंग बोल रहे हैं।